क्लास 11th के सेट्स में हम पिछले वीडियो में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन लॉ। फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसका हम प्रूफ कर लेते हैं, इसको हम पहले प्रूफ कर लेते हैं। ओके, लेट एक्स बी आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है, एक्स बी ए आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, दिस इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, अगर एक्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब एक्स ए यूनियन बी में नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज नॉट इन ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी में नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, ये ना तो ए में ही है ना ही बी में है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज नॉट इन ए एंड इन बी। ओके, ये दोनों में से किसी में भी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। अगर दोनों में नहीं है इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट में ज़रूर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इन ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स इज इन बी कॉम्प्लीमेंट। एक्स ए और बी कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। सो आपके पास क्या आ गया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, बहुत ही इजी प्रूफ था। ऐसे ही दूसरा भी है, दूसरा हम प्रूफ कर लेते हैं, ये बी वाला है। ओके, इसमें भी मान लीजिए लेट एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर ये कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब इन दोनों, दिस इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, अगर ये कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब इसमें नहीं है। अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में कोई चीज़ होती है तो उस सेट में नहीं होती, अगर उस सेट में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होती। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज नॉट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इंटरसेक्शन में नहीं है, ठीक, इंटरसेक्शन में नहीं है इसका मतलब ए या तो दोनों में नहीं है या फिर इस दोनों में से किसी एक में नहीं है, ठीक। तो सिंप्लाइज दैट कम से कम एक में तो नहीं है, कुल मिला के इसका मतलब यही होता है कि कम से कम एक में नहीं है। सिंप्लाइज दैट एक्स इज नॉट इन ए और नॉट इन बी। ओके, दोनों में से कम एक में तो नहीं है, तभी तो इंटरसेक्शन में नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज, इसका मतलब अगर दोनों में ना तो इसमें नहीं है या फिर इसमें नहीं है, अगर इसमें नहीं होगी तो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगी। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इन ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स इज इन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर दोनों दो सेट के किसी एक में है, ए में ए कॉम्प्लीमेंट में है या फिर बी कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों सेट में से किसी न किसी में ज़रूर है। इसका मतलब एक यूनियन में है इसके, एक्स इज इन कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट बी। ओके, क्योंकि एक्स जो है हम लोग आर्बिट्री लिए थे, क्योंकि हम एक्स जो है आर्बिट्री लिए थे इसलिए क्या होगा हमारा, सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, देखिए अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए, एक्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में लिया गया एक्स, और एक्स आर्बिट्री था तो एक्स ही जो है एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में आ गया, मतलब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। तो जब सेट के सभी एलिमेंट्स समान होते हैं तो बराबर होते हैं, तो इसलिए हमने इसको बराबर बोल दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा ये भी प्रूफ हो गया। इसमें हम थोड़ी सी एक चीज़ और जान लेते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स जो है ऐसे दो सेट्स जिनका इंटरसेक्शन क्या हो,
फाई हो, ठीक। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स if A intersection B is equal to phi, okay, if A intersection B is equal to phi, then A and B are called disjoint sets, okay, disjoint सेट्स। तो ये है कोई भी दो सेट जिनका इंटरसेक्शन फाई होता है वो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट। जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये क्या है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज लगाएंगे।